नमस्कार। कभी ज्योतिष की दुनिया में झांका है और वक्री ग्रह का नाम सुनकर मन में थोड़ी घबराहट हुई है। हम्म आज हम उसी डर को थोड़ा साइड में रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रह असल में हमारे लिए एक गाइड की तरह कैसे काम कर सकते हैं। एक मेंटर जो हमें सही रास्ता दिखाता है। अरे नहीं, बुध वक्री हो गया। ये सुनते ही ऐसा लगता है ना कि बस अब सब गड़बड़ होने वाला है। सारे काम अटक जाएंगे, बातचीत में दिक्कतें आएंगी। ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसमें कोई भी अकेला नहीं है। और देखिए, ये डर कोई आज की बात नहीं है। ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह देखकर यही मान लेते हैं कि ये किसी बुरे भाग्य या पुराने कर्मों के हिसाब किताब का संकेत है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी सोच को एक नया एंगल देने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये वक्री ग्रह डरने की वजह ना हो, बल्कि आत्मचिंतन का, अपने जीवन के कुछ हिस्सों को फिर से देखने, सुधारने और संवारने का एक बड़ा मौका हो। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी ग्रह के वक्री होने का मतलब असल में है क्या, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना नहीं है। ज्योतिष में इसका बहुत गहरा मतलब छिपा है। वैदिक ज्योतिष में वक्री ग्रह का सीधा सा मतलब है वो ग्रह जो पृथ्वी से देखने पर हमें पीछे की ओर, यानी उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। पर मजे की बात यह है कि असल में कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता। ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक दृष्टि भ्रम जो पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की अलग अलग स्पीड से घूमने की वजह से पैदा होता है। और ये स्लाइड सीधी और वक्री गति के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जब ग्रह सीधी चाल में होते हैं तो हमारी सारी एनर्जी, हमारा फोकस बाहर की दुनिया पर होता है, काम करना, आगे बढ़ना, नतीजे पाना। लेकिन जैसे ही कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो सारी ऊर्जा अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये हमें रुक कर सोचने, चीज़ों को फिर से जांचने और जहां जरूरत हो वहां सुधार करने के लिए कहती है। तो अब जब हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हर ग्रह जब वक्री होता है तो क्या होता है। क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक खास एनर्जी है और वक्री होने पर उसका असर भी एकदम बदल जाता है। ये टेबल इसे बहुत आसानी से समझाती है। जैसे बुध वक्री होने पर बातचीत में गलतफहमियां और देरी हो सकती है, पर यही वो बेस्ट टाइम है जब अपने योजनाओं को दोबारा से चेक किया जा सकता है। या फिर शुक्र को ले लीजिए, ये प्रेम और रिश्तों का ग्रह है। इसके वक्री होने पर रिश्तों में शक पैदा हो सकता है, लेकिन यह हमें अपनी वैल्यूज को गहराई से समझने का मौका भी देता है। मतलब हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ अवसर है। और शनि का ये उदाहरण तो इस बात को एकदम साफ कर देता है। वक्री शनि के समय ऐसा लग सकता है कि हर काम में रुकावट आ रही है, बहुत दबाव महसूस हो रहा है। लेकिन इसका असली मकसद हमें अनुशासन सिखाकर किसी स्किल में माहिर बनाना है, ताकि हम लंबे समय तक सफल हो सकें। अच्छा, अब एक गाइड होने के नाते मैं उन आम गलतियों के बारे में बात करना चाहूंगा जो लोग अक्सर अपनी कुंडली में वक्री ग्रहों को समझने में कर बैठते हैं, क्योंकि सही तस्वीर देखने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी गलती है पूरी तस्वीर ना देखना। पहली, ये मान लेना कि हर वक्री ग्रह बुरा ही होता है। दूसरी, ये नजरअंदाज कर देना कि वो ग्रह कुंडली के किस भाव या घर में बैठा है। जैसे अगर कोई ग्रह रिश्तों के घर में वक्री हो तो उसका असर करियर के घर में वक्री होने से बिल्कुल अलग होगा। और साथ ही हमें यह भी देखना होता है कि दूसरे ग्रह उस पर क्या असर डाल रहे हैं। असल में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वक्री ऊर्जा के साथ तालमेल कैसे बिठाएं। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष हमें कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल उपाय भी बताता है, जो इस मुश्किल समय में संतुलन बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। मान लीजिए वक्री शनि परेशान कर रहा है, तो शनि मंत्र का जाप मन को शांति दे सकता है। या बुध के वक्री होने से बातचीत में दिक्कत आ रही है, तो बुधवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना एक अच्छा उपाय माना जाता है। सबसे जरूरी तो यह है कि इस समय का इस्तेमाल आत्मचिंतन और पुराने अटके हुए कामों को पूरा करने में किया जाए। हाँ, किसी भी खास उपाय के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। और आखिर में हम इसी एक शक्तिशाली विचार पर वापस आते हैं। वक्री ग्रह सिर्फ रुकावटें या मुश्किलें नहीं हैं, ये तो यूनिवर्स की तरफ से दिए गए मौके हैं, ताकि हम अपने काम को और बेहतर बना सकें और खुद को और ज़्यादा गहराई से समझ सकें। तो अगली बार जब कोई सुने कि कोई ग्रह वक्री हो रहा है, तो डरने के बजाय बस ये एक सवाल पूछना है,
यूनिवर्स मुझे अपनी जिंदगी के किस हिस्से पर दोबारा ध्यान देने, उसे समझने और सुधारने का इशारा कर रहा है। यकीन मानिए, ये एक सवाल डर को जिज्ञासा और विकास की सीढ़ी में बदल सकता है।